जहाँ शाही खजाने रखे जाते हैं और जंग के मकाम पर यूज़ करते हैं। आपके लेफ्ट हैंड ये जो आपको थ्रोन नज़र आ रहा है सामने, इसे झरोके दर्शन कहते हैं, जो अकबर बादशाह ने बिल्ड करवाया था 1566 में। तो यहाँ बादशाह जलवा अफरोज़ होता था मजहबी मकासद के लिए, अकबर दैन जहांगीर और शाहजहां सियासी मकासद के लिए। तो दीवान आम जो है ये अकबर के टाइम में नहीं था, यहाँ ओपन होता था, जहाँ कर्टन लगे होते थे। इसकी एक्सटेंशन जो है वो शाहजहां ने करवाई थी। अकबर का गुड नेम अबू अल फतह था, जहांगीर का असल नाम जो था वो सलीम था, और शाहजहां का गुड नेम जो था वो खुरम था। शाहजहां की बॉर्न प्लेस जो है वो लाहौर फोर्ट के अंदर ही है, वो आपको रूम्स भी दिखाया जाएगा। इसके बिहाइंड जो कमरे हैं उनको बोलते हैं दौलत खास सुहाम, जहाँ बादशाह अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के मीटिंग करते थे। राइट और लेफ़्ट साइड पे ये उनके मुहर्रिज़ होते हैं जो शाही फरमान को कलम बंद करते हैं। ये जो आप आर्टिस्ट नज़र आ रही है इसको बोलते हैं गुलाम गर्दिश। ये स्टेयर जो है ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि रियल स्टेप्स जो होती थी वो इसकी बिहाइंड होती थी, जहाँ से वो ऊपर आते थे और इन स्टेयर से वो जाके पीछे जाके वो मीटिंग्स का। और ये बाइक साइड पे जो नीचे है ये प्रिजन के लिए कैद खाना है, जहाँ से रेबल लोगों को अपीयर करते हैं और शो करवा के नीचे पनिशमेंट दी जाती है। सेकंड इतिहास जब सिख आया तो उन्होंने मस्जिद के ऊपर कैनन लगा के किले के ऊपर गोलाबारी करवाई, जिससे ये बिल्डिंगें गिरना शुरू हुई। इसको अंग्रेज़ों ने दोबारा से रिबिल्ड करवाया और आर्मी हॉस्पिटल बना दिया। ये राउंड अबाउट 71 ईयर तक हॉस्पिटल रहा है। ये जो रैंक्स वगैरह इसके अंदर लगी है उसके साथ कर्टन लगा के इसको रूम्स बना दिया। इसके 40 पिलर्स हैं और ये राजस्थानी साइंस स्टोन है जो राजस्थान के शहर जयपुर से आता है। 900 किलोमीटर सफ़र और मेजर ट्रांसपोर्ट एलिफेंट्स होते हैं, जिसे बाई रोड हाथियों की मदद से लेकर, और टाइम ऑफ पीरियड जो लगता था वो राउंड अबाउट 80 डेज़ लगते थे। नेक्स्ट चलें जी प्लीज़। बैटरीज वगैरह ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें नहीं होती, मैनुअल वर्क होता था, सब चीज़ें हाथ के साथ बनाई जाती थी। लेकिन इतनी खूबसूरत सिमेट्री जो है वो आपके चैनल के तवज्जुह से काफ़ी लोग देखेंगे, नहीं तो लोगों को पता नहीं होता। आज यहाँ खड़े होकर अगर एक व्यू करेंगे आपको मॉस्क की एक इंतहाई खूबसूरत सिमेट्री नज़र आएगी। सामने देखिए वन आपको देखिए, लास्ट में मस्जिद के मीनार को देखे सर। तो यहाँ पे अगर सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं तो ये चीज़ें उनकी नज़र से हिडन होती हैं। इतनी ज़बरदस्त। फूड की इंटरेस्ट के लिए 3 दरवाजे थे, एक रॉयल फैमिली के लिए था, एक रॉयल गेस्टों के लिए होता था और एक जनरल पब्लिक के लिए होता था। जो मेरे जैसे फरियादी लोग आते थे उनके लिए ये बड़ी खुश नसीबी थी कि उस वक्त बादशाह को तो देख लेते थे, इंसाफ मिलता था फिर तो काफ़ी बेटर था, अगर नहीं मिलता था तो बादशाह को तो देख लेते। ये फोर्ट का वो सामने फर्स्ट गेट है जहाँ ये लोग बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, काश से देख रहे हैं। इसका गुड नेम है अकबरी गेट। अकबरी गेट 2 है, एक दिल्ली दरवाजे के पास जो शहर में दाखिल होने के लिए और एक किले में दाखिल होने के लिए। किले में दाखिल होने के लिए जो अकबरी गेट है इसका नाम बिगड़ गया था, इसका दूसरा नाम था मस्ती गेट। इसकी आउटसाइड पे एक मस्जिद थी, तो पंजाबी में मौज काल मसीत होता है, किधरों आ रहा है मसीतों आ रहा है। मस्जिद का बिगड़ा हुआ नाम मसीती है, तो यहाँ से लोग जो दाखिल होते हैं वो इसको मस्ती गेट कहते हैं। इसके ऊपर जो सुराख वगैरह हैं, क्या मस्जिद बता रहे हैं इसके दूसरी ऑपोजिट इसके ऑपोजिट है, वो रिम मार्केट के अंदर है, जो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ पैसे दिए हैं। वो मार्केट जो है सुनने में आ रहा है ख़त्म होने लगी है। वो बेगम शाही मॉस्क के नाम से मशहूर है। जब कभी आए, साथ ही वो दारा की हवेली है जो लड़कियों का कॉलेज बना हुआ है, जो शाहजहां का बेटा था जी। यकी गेट है, यकी गेट थाने से थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो आगे मस्जिद आ जाएगी बेगम शाही मॉस्क। तो इस गेट के ऊपर जो सुराख वगैरह हैं ये स्नाइपर और क्रूड ऑयल के लिए थे। इसके राइट साइड पे जो हमें ये शहर नज़र आ रहा है इसे ओल्ड सिटी कहते हैं, जो पुराने टाइम में एक दीवार के अंदर होता है और इसके लिए 30 मीटर ऊंची दीवार होती थी। और लेफ्ट साइड पे जो हम आगे टर्न करेंगे, आगे हम फोर्ट देखेंगे, उसके बिहाइंड रिवर होता था, जिसे नदी को रिवर रावी के नाम से मंसूब किया और बुढ़ा दरिया कहते हैं। नहीं, रावी दरिया तो दूसरा है ना, ये वाला भी आप रावी कह रहे हैं। रावी दूसरा कौन सा है मेरे भाई के? जो लाहौर का एक रावी दरिया, रावी वो एक ही दरिया है, वो ये हो या वो 100 ईयर के बाद दरिया रुख बदल लेते। वो दरिया इधर होता था जो अब उधर चला गया। ठीक है। 5 दरियाओं में सबसे छोटा है, जिसका असल नाम बुढ़ा दरिया था। रावी तो एक हाथी का नाम था, जिसकी वजह से उसे कहते हैं कदीम पुनून में कोई अंदर कौन थे उनके हाथी का नाम रावी। स्ट्रगल्स की है और आगा खान की सुपरविजन में इसका काम हुआ है। जो 492 ईयर पहले जो है उनके बात होते थे, हमाम वगैरह होते थे। ये सामने स्विमिंग पूल है जो 2021 में आगे से सारे को रिकवर कर लिया गया। इसमें हम आगे जो जाने लगे अंडरग्राउंड उनके हमाम देखेंगे। तो ये सन बाथ के तौर पर यूज़ होने वाले होते हैं, जिसमें हम विटामिन डी लेते हैं, यानी धूप में बैठ के नहाना, इससे बॉडी वगैरह। ये सब पर आ जाए, ये टोटली अकबरी हमाम होते थे।
अच्छा एक चीज़ आप देखिएगा इसके अंदर ना वेंटिलेशन, ये तो अब आपकी ऑडियंस तो देख नहीं सकते लेकिन आप फील कर सकते हैं कि जो नीचे के कले होते थे उसको बोलते हैं समर पैलेस। मैंने पहले बताया सर्दियों में ऊपर, गर्मियों में नीचे और जांग के लिए मज़ीद नीचे। इसके अंदर आने से आप वेंटिलेशन फील कर लीजिएगा और टेम्परेचर देख लीजिएगा, ऊपर टेम्परेचर क्या है और नीचे क्या है। आए पहलवान भाई आप ये डिफरेंस आपके पास है। ये जो अभी उन्होंने सारे डिस्कस किया हो रहा है काम होने नहीं लगे, फिर आहिस्ते से जो है वो सारे फोकस कंप्लीट होंगे। ये नीचे देखिएगा केबल मेरे ख्याल से वर्सल वगैरह जो बनाए तो काम करके हैं ये सारे हो गया। ये भी वो आग जलाने के लिए पुराने के ग्राउंड में हैं सारे, यहाँ पे आग जलाते हैं और पानी जो होते थे वो सारे गर्म हो गए। ये आगे मेरे साइड से ये काटे दूसरी साइड पे जो बिल्डिंग है ना उसके साथ कनेक्टेड होगा आउटसाइड जो है ना, वहाँ से ये वेंटिलेशन का सारी फीलिंग जो है ना वो फिर हम आगे दिखाएंगे आपको मजीद पता चलेगा। इसके आउटसाइड पे ना गेस्ट रूम है जागीर के, जो 1617-18 में सलीम ने बिल्ड करवाए थे। हमने शुरू में जिक्र किया कि जागीर का नाम जो था वो सलीम था, अकबर का नाम अबू अल-फतह था, शाहजहां का गुल नेम जो था वो खुरम था। तो आप वेंटिलेशन फील करें क्योंकि ऑडियंस को देख नहीं सकते जो आपके चैनल को देख रहे हैं, लेकिन आप फील तो कर सकते हो। इधर से ऐसे जैसे वो इंटरनल टाइप की होती है ना, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये अब खुदाइयाँ होंगी तो मज़ीद इसके ऊपर सारा काम चलेगा। अब आगे जैसे अब हम आगे स्टार्ट करें। ये जो आपकी आ रही है वेंटिलेशन वगैरह ठंडे कर ये तो आगे से ही आ रही है। का स्क्रीन का काम है, नीचे वाइट मार्बल का शहर की मक्की की छत पे। वो जब हवाएं उनको लगती हैं तो उनकी हीट ख़त्म हो जाती है और रास्ता कम होता है, प्रेशर बिल्ड होता है। उससे जब वो गुजरेगी अपनी हीट ख़त्म करके कमरों में जाएगी तो स्टेज पे क्रॉस जो होते हैं 90 एंगल पे आगे गिर जानी होती है, हीट सारी बाहर निकल जाती है दूसरी साइड, उधर से आई है इधर से। ये कैलीग्राफी देखें खूबसूरत आप, ये हाथ के साथ हैं जो मोर हाथी, ये टोटली जो है ये राजपूताना आर्ट है और ऐसे ही हम आगे काफ़ी बिल्डिंगों में फिर देखेंगे। तो ये 1617-18 में ये राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन 7,70,000 रुपये के करीब इसकी कॉस्ट आती है, जो इसे तामीर करवाया गया था। ये इसके रास्ते हैं नीचे जाने के लिए, जो अंडरग्राउंड रास्ते जाते थे ना, जैसे हमने वो पीछे से भी विज़िट किया। इन कमरों में उतर जाते हैं तो ये चंद एक कमरे इसके नीचे भी हैं। तो वैसे एक लीगल तरीके में तो जाएंगे तो वो फिर टिकट्स होती है चंद ये 1 पीस है छोटे का, एक ही जाली है जो हाथ के साथ ओनली 1 पीस हाथ के साथ बनेगा। राजा रंजीत सिंह के बड़े बेटे थे। रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो इक़्तिदार है वो खड़क सिंह के हाथ में आया, लेकिन खड़क सिंह जो है वो कर दिया। परसिक्यूशन कत्ल होते थे, सिलेक्टेड किंग नहीं होते थे। अच्छा इक़्तिदार का नशा ऐसे ही होता है जैसे आपके सोशल मीडिया पे कुछ स्टार बनते हैं तो दूसरा स्टार उसे उड़ा भी देता है, या किलर्स होते हैं, पॉलिटिक्स लोगों को मरवाते हैं। तो वो चाहता था कि इक़्तिदार में मैं आऊँ, लेकिन वो एक डोगरा ख़ानदान की ज़्यादती थी। फिर बाद में उन्होंने हाल को भी डोगरा ख़ानदान ने मरवा दिया था, उसके पास इक़्तिदार नहीं रहा था। बी केयरफुल सिस्टम। ऐसे ही जब आप मूव करेंगे तो ये सामने जो बिल्डिंग आप दरवाज़ा, ये गुजरगाह जहाँ से हम गुजर सकते हैं उसे आप दरा कह सकते हैं। तो वो एक डोर की सूरत लेता है, ये पर्शियन लैंग्वेज में। इसके 3 सेंटर में दरवाजे और साइडों पे स्क्रीन वर्क था। ये बिल्डिंग अगर हम देखें तो एक बैंक नोट के भी ऊपर आती है। ये किस लिए यूज़ करते थे? बेसिकली ये बिल्डिंग बॉर्न प्लेस है शाहजहां की, यहाँ लेबर रूम जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे शहजादा शाहजहां की पैदाइश हुई थी। अच्छा हाँ, इस बिल्डिंग को बिल्ड तो अकबर ने करवाया था अपने दौर में, लेकिन ये बिल्डिंग बाद में जो है हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दी थी। क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड पे ये जो बड़ी आर्चेस वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये म्यूज़ियम है। इसकी टाइमिंग होती है 1965 में ये म्यूज़ियम बना था। बेसिकली ये बेसिकली ये जंगीर क्वाड्रेंगल्स हैं, उनके जो स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं ना, यहाँ बतौर ख्वाबगाह के तौर पर वो रहते थे। सम टाइम जो है इसके अंदर वो स्टे करते थे।
तो इसके बिहाइंड टोटली जो है वो हमने ऑलरेडी भी जिक्र किया है। मतलब कोई स्पीकर आता तो कोई यहाँ पे इनके स्टे नहीं होती नहीं, ये बादशाह खुद रहते थे, वैसे कॉन्टिनेंट होता था पूरा इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव वगैरह सब में रहते थे, लेकिन सिर्फ बादशाह जो होते थे वो यहाँ पे स्टे करते थे। ठीक है। नीचे के जितने रोशनदान आप देख रहे हैं ना, ये सब वेंटिलेशन के लिए होते हैं, ये ख़ास गेस्टों के लिए जहाँ लड़के दौड़े जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ झरोके वगैरह बने हुए हैं, बालकोनियाँ जो बनी हुई हैं। ये टायरिस उस वक्त लोहे सीमेंट का तो इस्तेमाल नहीं था, लेकिन ये शेड ईंट की मदद से बाहर निकाले जाते हैं। ये मिड में म्यूज़िक के लिए होता था, जिस तरह हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनको ले के तो यहाँ कथक प्रोग्राम्स होते थे। इसके अंदर ये जो हमें ये भी देखने लगे यहाँ पे क्या होते थे? ये म्यूज़िक नाइट के लिए, कथक के लिए होता था, जिसमें इंडियन डांस आप कहते हैं। ये जो सामने नहीं नहीं, ये दरमियान में स्क्रीन अच्छा, बनी हुई ये जो है ये साइडों पे 32 फाउंटेन है। अच्छा आप फाउंटेन्स के लिए कोई लाइट्स और मोटर पंप वगैरह तो होता नहीं था, ये बगैर लाइट्स और बगैर मोटर पंप के चलने वाले फाउंटेन हैं, जिनको आप ग्रेविटी सिस्टम कहते हैं। हाइट्स के ऊपर पानी के टैंक और दीवारों के अंदर मड पाइप होते थे। हाइट से जब ज़्यादा पानी आता था और पाइप की मदद से जगह कम मिलती है तो प्रेशर इंक्रीज होता था, जिससे ये हमारे ब्रिटिश दौर में इसको शतरंज ग्राउंड, टेनिस कोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि अंग्रेज़ क्योंकि अंग्रेज़ जब बाद में आए तो उन्होंने अपने जैसे दीवानी आम को उन्होंने हॉस्पिटल्स बना दिया था, इसलिए उन्हें प्ले ग्राउंड बना दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउस ऑफ सेनेट, जहाँ रॉयल फैमिली की कैबिनेट मीटिंग्स होती थी। ठीक है। जनरल वाला तो हमने देख लिया, अब ऑफिशियल। ये टॉप रूफ के ऊपर जो हवेली नज़र आ रही है बड़ी जो है, इसकी भी टाइमिंग, ये भी म्यूज़ियम है, ये सिख आर्ट गैलरी के नाम से मशहूर है, लेकिन इसकी टाइमिंग भी 4 बजे तक होती है। इसके अंदर बम्बा, हाँ इसके अंदर बम्बा कलेक्शन है। इसके अंदर सारी जो बम्बा जो है, शी इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो लंबी बात हो जाएगी, समझ में आएगी। बम्बा जो है वो सारे नवदरात वगैरह बाहर से ले आई थी, और जब आप दोबारा आएँगे तो आप इसकी एक टाइमिंग्स होती है। ऑडियंस है ये 1645 में शाहजहाँ ने बिल्ड करवाया था, वाइट मार्बल से बना। तो दीवाने ख़ास 3 हैं, एक लाल किला दिल्ली, एक फतेहपुर सिकरी और एक लाहौर के अंदर। इसके ऊपर जो आपको कलर लगे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये रंग वगैरह नहीं, ये मार्बल है। इसका कॉन्सेप्ट शाहजहाँ ने दिया था, इसे बोलते हैं इनले, मार्बल के अंदर मार्बल है। नीचे सेमी स्टोन्स होते थे, और जालियाँ जो सारी हनीकॉम को डिज़ाइन की गई है, फिर इसको बोलते हैं दिल रुबा, दिलों को अट्रैक्ट करता है। ब्रिटिश दौर में वो सामने वाला ब्रिटिश दौर में जो दीवाने आम था वो हॉस्पिटल था, और ये दीवाने ख़ास बतौर चर्च इस्तेमाल होता है। हमने अक्सर पीटीवी के गज़ल लाइव प्रोग्राम जो टीवी चैनल्स के देखते हैं, उस सारे टीवी चैनल्स का जो प्रोग्राम्स हैं वो नाइट इसी के अंदर नाइट वेबल चलती है। यहाँ 92 में डिनर्स वगैरह भी दिए गए थे, जिसमें इंडियाना ने भी यहाँ डिनर दिया। काफ़ी बड़े डिनर्स जो है वो यहाँ पे इसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं। तो हम इसके अंदर खड़े होकर जब व्यू लेंगे तो हमें जहाँ पुराने वक्तों में नदी चलती थी, रिवर रावी, वो व्यू हमें मिलेगा, लेकिन रिवर हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आज उस जगह पे मिंटो पार्क के नाम से ये ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वो बड़ा मशहूर पार्क है, जिसे हम मीनार पाकिस्तान कहते हैं आसान अल्फाज में। ये सारा मीनार पाकिस्तान में आता है। आगे यहाँ पे नीचे किसके लिए ये सर सिर्फ वेंटिलेशन के लिए, आगे और अभी मजीद आना है, अभी तो किले का कुछ हिस्सा नहीं देखा। आप ये कह रहे हैं कि गर्मियों को इस्तेमाल करते थे? ये सामने ये फास्ती दीवार है किले की, जिसके ऊपर फौज चलती थी। किले के ये दीवार है जिसके अंदर ये सुराख वगैरह देख रहे हैं आप लोग ना, ये स्नाइपर के लिए होते थे। और ये 4000 मीटर बाउंड्री वॉल्स है जो किले के ना गिर्द बनी हुई है। और किले के पीछे ये जो हिस्सा सारा आपको नज़र आ रहा है, ये रिवर रावी का एरिया होता था सारा। राइट साइड पे वो रास्ते देखें आर्च के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे, राइट साइड पे ना सामने ये सीढ़ियाँ इसके अंदर से ऊपर आती हैं, दीवारों के अंदर रास्ते भी हैं। ये 1645 में जब दीवाने ख़ास बना था तो यहाँ 5 फाउंटेन थे। एक हमने मिड में देखा है जो 1 पीस था, एक ये दरमियान में फाउंटेन है जिसके अंदर सेमी स्टोन लगे होते थे। तो ये सारे ब्रिटिश दौर में यहाँ से फाउंटेन जो है वो ओवरऑल निकलवा लिए गए थे। और इसी तरह जो आगे के फाउंटेन है वो अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद है। इसमें 4 किस्म के पत्थर हैं, संगे बादल, लबरी, खट्टू मूस और संगे रखाम। एक मिनट, ये इनके साथ एक छोटी सी वीडियो ले रहे हैं आप, जब कॉन्टेक्ट सुपरविज़न में बनी थी। राइट साइड पे ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके अंदर सारा जो है ईरानी आर्ट स्टको वर्क है। डाइनिंग हॉल, स्लीपिंग चैम्बर, जहाँ वो बच्चे खड़े उनके ऊपर क्राउन बना हुआ है, जो शाहजहां के क्राउन का साइन बना हुआ है। तो ये उनके ड्राइंग रूम है, स्लीपिंग चैम्बर, आखिरी कमरा है। इससे आगे ये जो आप नेक्स्ट जा रहे हैं ना, यहाँ कवर एरिया होता है। इसके आउटसाइड पे टोटली हरम था मस्तूरात के लिए, वहाँ मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं थी। अब हम नेक्स्ट हरम के गले में जा रहे हैं। उसका ताज इतना बड़ा होता है सर ये
ताज का साइन बना हुआ है वो ताज यहाँ से। हाँ, 3 किस्म के बाथ हैं जिसमें कूल वाटर, हॉट वाटर के लिए स्टीम बाथ बने हुए हैं। इसमें मसाज रूम है, परफ्यूम रूम है। ये ऊपर से कवर एरिया होता था, दरमियान में मड पाइप है जो दीवार के अंदर देख रहे हैं ना सामने वाली साइड। पीछे से जब ज़्यादा पानी आएगा तो ये पाइप सामने जब दीवार के अंदर नीचे चला जाएगा। और इन्हीं पाइप का हम जिक्र कर रहे हैं जो फाउंटेन वगैरह चलते थे ना, इन पाइप की मदद से चलते थे ये वगैरह। और ये बात जो है ये सारा टर्किश स्टाइल है, तुर्क। ये फिर उसके बाद ये रूम्स जिनके अंदर हम लोग खड़े हैं ना, ये ड्रेसिंग रूम होते थे, क्योंकि राइट साइड पे जो 4 गार्डन है इनको 4 बाग 8 प्लाट के नाम से मंसूब किया जाता है। ये शाही ख़वातीन के वॉक और चहलकदमी के लिए होते हैं। और इस हिस्से में इनकी वर्किंग के लिए मेल्स को नहीं रखा जाता था, यहाँ पे शी मेल होते थे जो तीसरी दुनिया होती हैं, क्योंकि वो दोनों साइडों पे आना जाना उनका होता था, उस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और वो इसलिए रखे जाते थे कि वो किसी रिलेशन में नहीं आ सकते। आप हमें ये चीज़ बताएं कि यहाँ ये सर्वे रूम होते थे जो ख्वाजा सराय उनके नौकर होते थे, गिर गया ना सामने वाली साइड से। ये सर्वेंट रूम्स होते थे, ये ख्वाजा सराओं के लिए कमरे थे। और ये तब गिरे थे जब शेर सिंह ने मस्जिद के ऊपर कैनन लगा के ना किले के ऊपर गोलाबारी करवाई थी। आपके बिहाइंड सर ये जो सामने है इसके नाग मंदिर कहते हैं। ये जो कबूतर बैठे हैं उनके नीचे कोबरा को डिज़ाइन किया गया है, ये लोटस पैटर्न को डिज़ाइन की हुई है और इसे नाग मंदिर कहते हैं। ये बाद में बनाया गया था। हाँ, इसमें वो प्रे करते थे। सामने ये जो एरिया, ये स्टोर एरिया जो ब्रिटिश दौर में बतौर जेल भी यूज होता है। जी ये देखें, अब हम शीश महल में आ गए हैं जी। ये देखें जी, बताइए। अच्छा जी, ये हम शीश महल में हैं जिसे प्लेस ऑफ मिरर कहते हैं। ये शाहजहाँ ने मलका मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, 1631-32 में से तामीर करवाया गया। लेकिन शीश महल में रंजीत सिंह के टाइम ऑफ पीरियड में ना शीश महल को कन्वर्ट कर दिया, इसे बतौर मीटिंग रूम भी इस्तेमाल करते रहे सिख। शाहजहाँ की जो लवली और लाडली वाइफ थी उसने ड्रीम देखा कि मैं बादलों में उड़ रही हूँ, तो शाहजहाँ ने कहा तुम्हारे लिए कैसा पैलेस बनाएंगे जिसमें बादल कदम होंगे और चाँद सितारे ज़मीन पर नज़र आएंगे। तो उसमें 4 डिफरेंट किस्म के संगे बादल, संगे अबरी, खटू, मूसा वगैरह स्टोन यूज़ करवाए गए थे। इसके नीचे वाटर चैनल से फर्स्ट शीश महल बना था, शाहजहाँ ने बिट गोल्ड का बनवाया था, लेकिन प्रिंसेस ने वो रिजेक्ट कर दिया, उसे पसंद नहीं आया। जब दोबारा शीश महल को तामीर करवाया था फिर प्रिंसेस की डेथ हो गई, वो उसको देख ना सकी। तो अब इसके अंदर हम जाके उनके 5 रूम्स को हैं वो डिटेल से देखेंगे। इसमें ये सामने की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बंगालियन स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन की गई है। इसको बोलते हैं 9 लाख पैवेलियन। ये 9 लाख में बना था, जिसके अंदर आप लोगों को सेमी स्टोन के साथ डिज़ाइन किया हुआ नज़र आएगा काम जो है। और इसमें लैपिस लजुली या जेड जैसे हैं। राइट साइड पे लेडीज सैलून और साथ परफ्यूम रूम, ड्रेसिंग रूम, मसाज रूम और डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम बने हुए सारे। मिड में म्यूज़िक है, यहाँ पे सेमी स्टोन लगे होते थे सारे, वो सारे निकलवा दिए गए। ये 4 फाउंटेन जब चलते थे इसके अंदर वो लोग फूलों की पत्तियाँ वगैरह फेंक के मज़ीद इसे खूबसूरत करते थे और दिए रखे जाते थे। ये जो सामने नहीं सुराख बने हुए, यहाँ पे वो स्टोन्स थे जो मैं आपको अभी ग्लो करके दिखाऊंगा। जब लाइट जलती थी तो वो स्टोन ऐसे ग्लो होते थे जो अभी जो लाइट के साथ ग्लो होते थे पुराने टाइम। ये 400 ईयर ओल्ड स्टोन है और ये ऐसे शाइन करते थे जो जहाँ जहाँ ये मौजूद थे। जैसे हमने एक फाउंटेन देखा, दीवाने ख़ास देखा है, उसके बाद हम लोगों ने ये सामने मिड में देखा है। ये ओवरऑल वहाँ इस्तेमाल करवाया साइडों पे सारा जो आप लोग ये टर्किश स्टाइल को वर्क है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल से था। ये शाही साथ ये शाही पार्लर हो सकते हैं, मेकअप रूम शाही पार्लर है। अच्छा, यहाँ शीशे लगे होते थे, ख़वातीन तैयार होती थी। और ये दरवाजे जो नीचे गर्मियों में समर पैलेस में लगे थे, यहाँ से वो नीचे चले जाते थे। इसके नीचे जो रॉयल फैमिली यूज़ करती थी। और नीचे का आप फिर दोबारा से वेंटिलेशन यहाँ भी क्रॉस देखें। हम नीचे की एक्सेस तो नहीं है पब्लिक के लिए, लेकिन आप चेक करके देखें। नीचे भी एक पूरा माहौल होता है अंडरग्राउंड से, ठंडा होता है। हमारा भी हुआ है 73 में, लेकिन इस तरह के पुराने फर्श होते हैं। अब जिस रूम्स में हम जा रहे हैं इसमें वो अर्क वगैरह स्टोर करते थे, जिससे हवाएं चलती हैं और खुशबुएं बिखर जाती थी महल के अंदर। अच्छा, हम उस रूम में जा रहे हैं उनके साथ। और
ये वो जगह है जहाँ पे खुशबुएँ स्टोर की जाती हैं। क्या की जाती थी? खुशबुएँ स्टोर करते थे यहाँ पे, अर्क वगैरह रखे जाते थे। अच्छा ये देखें खुशबू वगैरह स्टोर की जाती थी यहाँ पर। ये देखें अच्छा ये वीडियो ज़रा छत की लीजिएगा। यहाँ जो ग्लास लगे हुए हैं ना, यहाँ पे कंधारी काम भी आपको मिलेगा, कंधार के आर्टिस्ट ने भी काम किया है। और इसमें आपको डिफरेंट शीशे मिलेंगे जो डिफरेंट कलर्स के अंदर लगाए गए हैं। और ये कन्वेक्स मिरर है, मरकरी है, टेढ़े शीशे हैं। जब हम रूम्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओरिजिनल हालत में काम मौजूद है। यहाँ कुछ टूटे हुए हैं। इसके अंदर फैनूस भी होते थे जो स्टोन्स के साथ होते थे, और यहाँ पे लाइटें रखी जाती थी साइडों पे। लाइट्स की मदद से वो होते थे, ऊपर ग्लो होते थे, वो शाइन करते थे। पत्थर आपने कहा था वो मारने के लिए, वाई नहीं है वो ये देखें यहाँ से एंटर होगा ना, राइट साइड पे जो आप देखेंगे ना, वो बहुत खूबसूरत आपको पिक्चर्स वॉल नज़र आएगी। 457 मीटर बाउंड्री वॉल। आगे हो गया कुछ आगे हो गया कैप्चर कर लेते हैं वाइट एंड वाइट। तो 1631-32 में शाहजहां ने तामीर करवाया था। तो शीश महल के अंदर आपको बताया डिफरेंट कमरे हैं, जिसमें स्लीपिंग चैम्बर, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम है, साथ हमाम है, पार्लर्स है, डाउन पेविलियन है। तो हम आज खाने खा रहे हैं रूफ टॉप पर बैठ के, तो आज से 400 साल पहले खा रहे हैं। ये रूफ माइंड हमसे ज़्यादा था। ये देखें ये म्यूज़िक वगैरह के लिए होते थे। म्यूजिक के लिए ये क्लैपिंग कारकन को कोई सुनाया जा रहा है। और ये गिल्ड पेंटिंग है सारी ओरिजिनल हालत। ये किन की तरफ से ये रॉयल फैमिली की है ना पुरानी, उनके आर्टिस्ट तो सरकारी सतह पे रखे होते थे। अच्छा आर्टिस्ट, हाँ आर्टिस्ट जिस तरह अब साफ़ी वगैरह होते हैं काम करते हैं, आर्टिस्ट का काम होता है वो सरकारी आर्टिस्ट यूज़ करवाएंगे। ये में संगे बादल है, संगे अबरी है, संगे खट्टू है और संगे मूस है। और ये जो पत्थर है ना, इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि ये बादल जैसा शेड यूज़ करवाता है। ये फर्स्ट टाइम शाहजहां ने ही यूज़ करवाया था और ये फ्लोर के अंदर लगाया गया। सर ये मुख्तलिफ है, ये मकरानी मार्बल है, कोयटा बलोचिस्तान वाली साइड पे मिलते हैं, लेकिन सिर्फ साइंस स्टोन जो है वो राजस्थान से आता था। जी ये नहाने के लिए बचा, जिसमें गर्म और ठंडा कूल वाटर और हॉट वाटर के लिए। ये भी वही जकूज़ी वाले कॉन्सेप्ट है। ये ख़वातीन का हरम के ये ख़वातीन के लिए होता था। ये शीश महल के अंदर है ना, ये शाहजहां का अच्छा। अपना पर्सनल यूज़ में था ना, बाकी तो वो वॉक के लिए। ये 58 स्ट्रेट था। ये बिल्ड्स के निशान, ये जो 50 हाथी स्टेप्स हैं जहाँ से हाथियों के ऊपर बैठ के शाही खानदान ने आना था। ओके ये फैमिलीज गेट है उनका। गेस्ट रूम वाला जो गेट है वो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आप कह रहे थे आज भी देखते हैं दुकान में गए। आपने बताया था कि जब हम दीवाने आते ये जी बुलेट्स जो लगी हुई हैं अभी तक निशान है। आ रही है, इसके ऊपर जो कील वगैरह है ये हाथियों को ज़ख्मी करने के लिए होता था। यहाँ से हाथियों को ज़ख्मी करने के लिए अगर वो ट्रंक्स वगैरह मारते ज़ख्मी हो जाते। ये लेफ़्ट साइड पे जख्मी करते थे। ये लोहे के कील वगैरह जो गेट के अंदर लगे हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे ये जो है ये बारूद खाना था उनका, ये सामने जो है इसके अंदर वो बारूद वगैरह स्टोर करते थे अंग्रेज़ जो थे। हाँ ये ग्रीजन स्टाइल बनी हुई बिल्डिंग है। और ये रैंप वाला रास्ता दोबारा बना था, ओरिजिनल नहीं था। और ये फैमिलीज गेट है, ये वहाँ से स्टार्ट होने, और इधर अनाउंसर खड़े होते हैं, स्पीच आवाज़ें बुलंद करते हैं, और ऊपर से खड़े होकर फूलों की पत्तियाँ फेंकी जाती हैं। अब आप लोग यहाँ से जैसे ये गाइड भाई जा रहे हैं ना, ये सामने देखे सर, हाँ छोटे भाई, ये गाइड आए हैं, ये विद राइड आए हुए हैं। और राइड जो है वो दोबारा यूज़ नहीं करते, हालांकि राइड के पैसे अलग से दे देते हैं 1500 रुपये, क्योंकि यहाँ से वापस राइड में जाना बड़ा डिस्टर्ब। अब आप यहाँ से एग्जिट होना चाहेंगे। ये एंट्रेंस का गेट है, ये देखते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ। देखें लोग आ रहे हैं। जी फ्रेंड्स, आज हम आए होते हैं शाही किला, जो कि आपको सारा व्यू कराया, सारा डिस्क्राइब भी किया है हमने, सारे व्यूज़ भी देखे हैं। तो हमने इन कुछ इन्फॉर्मेशन ली है शाही किले के बारे में।
और अब यह है कि अब काफ़ी थक चुके हैं, तो अब हम वापस जाने लगे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। खुदा हाफिज़।